बाजी में पुत्र इसलिए में मेरे वास्ते भी दुआ करे आज। अली फरमाते हैं मेरी शमशीर प्यासी है के लिए, प्यास उसकी ना शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से उठानी पड़े। खत बंद किया अली ने, नौकरों पे निगाहें पड़ी, जुर्रत वे खालिद नौकर दी, तरीमा को करीब बुलाया, तरीमा उसके करीब आया जो अल्लाह के करीब था, नाल टुट दिया मेरे। तरीमा को करीब बुलाया, तरीमा उसके करीब आया जो अल्लाह के करीब था। मौला फरमाते तरीमा बाबा जुर्रत देखी, तरीमा ये खत है, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? मुस्कुरा के था मौला खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? बोलो 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 मेरे नाल। तरीमा ये खत है, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? उसने कहा मौला खत ले जाऊं या उसे ले? इमाम फरमाते खत ले जा। वो अरब ना रिवाज के तौर पे सर पे पगड़ी अमामा बांधते हैं, उसने वो पगड़ी खोली, वो खत बीच में रखा, बीच में रख के पगड़ी सर पे बांधी, ऊंट पे सवार हुआ। ये कद था तरीमा का। जब सरकार तरीमा ऊंट पे सवार हुए, तुराब अबू तुराब के नौकर के पांव चूम रही थी। उर्दू नाल भी प्यार कीता कर। तुराब अबू तुराब के नौकर के मेरे बुजुर्ग पांव चूम रही थी। काफी दिनों का सफर किया, शाम शहर के बाहर पहुंचा। शाम शहर के बाहर अमीर शाम का एक बाग था, मैं आग छड़िया उसका था, उसका अपना नहीं था, लूट खसूट के ही होता था। ठीक है, अपना किथों आया है? हाँ जिंदगी हो मगने आया टब्बर सी थे। उस बाग में उसके कुछ नौकर थे, अमर इब्ने आस, अबल और बेशुमार। मैं पाकां दी कसम मैं अखा ना किताब पढ़ी है, जो अमर इब्ने आस पैदा होया सी ते पता ही नहीं सी लगता है किदा। अरब विच क्याफा शनास होंदे सन, जेड़ा क्याफा लगदा सी सन, मेरी शक्ल फलाने नाल रलदी पई, क्याफा शनासा इनू आस नाल मनसूब कीता सी। अमर इब्ने आस, हक बिन शरजेल, अबल और वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी फसील थी, दीवार थी बाग की। इशारा करांगा बाबा जी, इन्होंने बाग की दीवार के ऊपर एक सर देखा। थोड़े तो सैना तो मजमे ही को नहीं, बाग की दीवार के ऊपर बड़ी दीवार थी, एक सर देखा। अपने आप से अरे कि क्या रहा है, आओ इससे मजाक तो करें। तरीमा के पास सलाम किया, तरीमा ने जवाब दिया। अमर इब्ने आस कहता है हाल इंदा का खबर मिना समा, क्या तेरे पास कोई आसमान की खबर है? ये तंज किया उसके कद पे, भाई तेरा जेडा कद है, तेरे पास कोई आसमान की खबर है? अब इन्हें नहीं पता था कि ये कौन है, तरीमा जानता था कि ये कौन है। हरामी को हलाली का पता नहीं होता, हलाली को हरामी का पता होता है। जेड़ा हुण नहीं बोलिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता ओदे वास्ते। हरामी को हलाली का पता नहीं होता, मेरे बुजुर्ग बच्चे जी हैं आपके, हलाली को हरामी का पता होता है। कहते हैं हाल लिंदा का खबर मिन समा, हाल लिंदा का खबर मिन समा। इस भाईजान तो लेके इस पहले अजादार तो लेके उस आखिरी बंदे तक गल तोले है सही, बोलो बेशक ना तोले है सही। की जुमला आख्या तरीमा, उसने कहा हाल लिंदा का खबर मिन समा, क्या तेरे पास कोई आसमान की खबर है? कहता है खबरें तो ढेर सारी हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए यही बहुत है कि आसमानों की बुलंदियों में अली है और वो तुम्हारी मौत बन के आने वाला है। सलाम तेरे बोलने को, खीवी अली जिंदाबाद, जीवो पे चेहरे चमकते रहना हमेशा। उसने कहा हाल लिंदा का खबर मिन समा, क्या तेरे पास कोई आसमान की खबर है? उन्होंने कहा खबरें तो ढेर सारी हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए यही काफी है कि आसमानों की बुलंदियों में अली है भाईजान, और वह तुम्हारी मौत बन के आने वाला है। अली का नाम सुने घबरा गए, रंग फक हो गया। उन्होंने कहा भाईजान कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा कासिद हूँ अली का, कासिद हूँ अली का, खात लाया हूँ तुम्हारे हाकिम के नाम। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, ये 3 मील पे दरबार है। मुस्कुरा कहता है एक तो तुम्हारे 3 ही खत्म नहीं हो रहे। उसने कहा बिल्कुल ये 3 मील पे दरबार है। कहता है एक तो तुम्हारे 3 ही खत्म नहीं हो रहे। ये डाची पे चला, वो तेज रफ्तार घोड़ों पे सवार हुए। इससे पहले कि तरीमा दरबार में पहुंचते, ये पहुंचे, हाकिम को इतला दी अली का कासिद आ रहा है खत लेके। तो हमने उससे एक बात की है, उसने तबीयत ठीक कर दी। जिन्होंने उर्दू नाल प्यार है वो सिर च आया जे। हमने उसे एक बात की है तो उसने तबीयत ठीक कर दिया, तो वो आ रहा है तो हम जा रहे हैं, वो आ रहा है तो हम जा रहे हैं। उसने कहा बंदे के बच्चे बनो, खाते मेरे साथ हो,
पीते मेरे साथ किथे डोर जाए, इशारा समझा करो। उसने खाते मेरे साथ हो, पीते मेरे साथ हो। पहले मुश्किल में मिलके भागते थे, आज अकेले भाग रहे हो। और कुरान दा नाम मनो, गल समझ आवे तो बोलो मुझो। उसने कहा पहले मुश्किल में मिलके भागते थे, आज अकेले भाग रहे हो। बैठ जाओ दाएं बाएं बैठ के। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, मैं अखा नाल किताब पढ़ी है। अली का नौकर दरबार में दाखिल हुआ, ऊंट समेत, जूते समेत, सामान समेत। सामान से नेज़ा निकाला, कालीन को चीरता हुआ बिल्कुल दरबार के सेंटर में आके ऊंट से नीचे उतरा। नेज़ा ज़मीन पे नस्ब किया, जुर्रत देखी, नेज़ा ज़मीन पे नस्ब किया, ऊंट नेज़े से बांध के इनकी तरफ देख कहता, हाँ भाई तुम्हारा हाकिम किधर है? बोलो 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 मेरे नाल। हाँ भाई, ऊंट नेज़े से बांध के इनकी तरफ देख कहता, हाँ भाई तुम्हारा हाकिम किधर है? अमर इब्न यास आगे बढ़ा। उसने कहा तू कासिद अली का? उसने कहा हाँ। सफीर अली का? उसने कहा हाँ। डाकिया अली का? उसने कहा हाँ। उसने कहा डाक ऐसी आती जैसे तू आया? डाक ऐसे आती है जैसे तू है? पाका दी कसम, मैं दुआ करांगा कब्र तक उस बंदे ने जिन्होंने कीदा समझ आवे तो बोल पवे। उसने कहा डाक ऐसी आती जैसे तू आया? कहता क्या मतलब? कहता पहले कभी किसी दरबार में गया? उसने कहा उल्लू के पट्टे, दुनिया के सबसे बड़े दरबार के पास से तो मैं अभी आ रहा हूं, नाल टुरिया करो बंदे थे। उसने कहा दुनिया के सबसे बड़े दरबार के पास से तो मैं अभी आ रहा हूं, गया हूं दरबार में, क्या कहना चाहता है? उसने कहा जब पहले कभी किसी दरबार में जाता है तो ऊंट समेत जाता है, जूते समेत जाता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जब पहले कभी किसी दरबार में ऊंट समेत नहीं गया, जूते समेत नहीं गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कलमा पढ़ के आ रहे एडे बड़े पिंजराल चो 5 बंदे बालीजान गाय समझ के बोलो तो मैं घर तक दुआ करता जा रहा। उसने कहा जब किसी दरबार में ऊंट समेत नहीं गया, जूते समेत नहीं गया, तो आज क्यों आया है? उसने कहा जब मैं अली के पास से आने लगा हूं ना, बादशाह ने मेरा माथा चूम के फरमाया तरीमा चांद जहां तुम जा रहे हो ना, वहां 2 बातों का ख्याल जरूर रखना। एक तो वहां चोरी बहुत होती है, दूसरे उन गरीबों को नर मादा का पता ही नहीं चलता। बच्चे जीवन तुहाडियां जिंदगियां हो, नस्लां जीवन तुहाडियां, मिल के बोलो जिंदगी होवे, हंसते रहो। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग। उसने कहा पहले कभी किस दरबार में ऊंट समेत गया? उसने कहा नहीं। जूते समेत गया? उसने कहा नहीं। उसने कहा आज क्यों है? उसने कहा जब मैं अली के पास से आने लगा हूं, मेरा मौला ने मेरा माथा चूम के फरमाया तरीमा जहां तुम जा रहे हो ना, वहां 2 बातों का ख्याल जरूर रखना। एक तो वहां चोरी बहुत होती है, दूसरे गरीबों को नर मादा का पता ही नहीं चलता। भाई ऊंट चोरी हो जाए कौन पता करता फिर ऊंट था या ऊंट नहीं? इसलिए मैं ऊंट चोरी के डर से लिया। उसने कहा यार समझ आ गया, तू ऊंट चोरी के डर से लिया है। यार बंदे देख रहे हैं, वजीर वशीर फौजी सिपाही, शाम का हाकिम सामने तख्त पे, मेहरबानी कर हमारी इज्जत रह जाएगी, बाहर चला जा, जूता उतार के आ जा। उसने कहा सुभान अल्लाह, जो ऊंट नहीं छोड़ते वो जूता छोड़ते हैं। हाय 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 हाय, जो ऊंट नहीं छोड़ते वो जूता छोड़ते हैं। क्या जुमला कहा अली के नौकर ने। उन्होंने कहा यार मेहरबानी कर जूता उतार के आ जा। उसने कहा नहीं उतारूंगा। उसने कहा क्यों नहीं उतारेगा? उसने कहा मूसा गया था अल्लाह से मिलने के लिए, अल्लाह ने कहा था मूसा जूतियां उतार के आ। उसने कहा ना ये कोहतूर है, ना ये अल्लाह है, ना मैं मूसा हूं, जूती क्यों उतारूं? जूती क्यों उतारूं? उसने कहा अच्छा यार सामान भी रहने दे, जूता भी रहने दे, ऊंट भी रहने दे, जरा मेहरबानी कर आगे बढ़, अमीरुल मोमिनीन को सलाम तो कर। पुल्ले सिरात पे बैठ के सुनने वाली गल है। पुल्ले सिरात समझ दो, एक तरफ जन्नत, एक तरफ रायविंड। हाँ अली आए ना जोफे काबा में, मेरे बुजुर्ग बहुत पड़े थे काबे में, उन्होंने एक दूसरे से मीटिंग कर ली, इकट्ठे हुए, कहते हैं सुना है आज घर में आ गया है घर का मालिक भी, यहाँ मुश्किलें होंगी, हम अपने पिंड चलते हैं। अली को देख के एक दूसरे से बुत लगे कहने, बस अब काबा में क्या रहना, चलो रायविंड चलते हैं। हाँ जिंदगी है थोड़ी, बच्चे जीवन थोड़े। उसने कहा जरा आगे बढ़ना, अमीरुल मोमिनीन को सलाम तो कर। वेखे मेरे लो बंदे अंदर आन गया दादार पाकन, साड़ी ड्यूटी तो इकट्ठियां करना जिंदगी हो बसते रहो। जरा आगे बढ़, अमीरुल मोमिनीन को सलाम तो कर। सलाम का नाम है, तेरी माँ ने दाएं देखा बाएं देखा। अमर इब्न यास कहता दाएं बाएं क्या देखता, ये तो हमारी आदत है। मैं एक लफ्ज से तारीख का चैप्टर पढ़ता जा रहा हूं, दाएं बाएं क्या देखता, ये तो हमारी आदत, चाहे नमाज में। हाँ
दाएं मैं क्या देख रहा है? मैं करूँ आगे बढ़ा, अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर। उसने कहा सोच रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन को मैं वहां छोड़ आया हूँ। ये हाथ बदे जे जाकर दे समझो, जट दे समझो, शहर दे समझो, तारड़ दे समझो, हाथ जे मैं मां तोड़ा ते लाज रखे ना हथा दी आखिरी बंद तक जिन्हों गल समझ आवे अकीदे च आवे तो हाथ आके पाका नु सलाम जरूर करे जे। उसने कहा सोच रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन को मैं वहां छोड़ आया हूँ, यहाँ कैसा सलाम करूँ? अमर इब्न यास ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन है जो सामने तख्त पे तरीमा कहता है जा अकल का इलाज करवा, मोमन मैं हूं, मैं इसे अमीर ही नहीं मानता। उसने कहा मोहम्मद तो मैं हूं ना, मैं इसे अमीर ही नहीं मानता। उसने कहा अच्छा सलाम भी रहने दे, सामान भी रहने दे, मेहरबानी कर खत दे अली का। तंग आ गया सन ना, खत कहाँ था? पगड़ी, शाबाश। उसने वो पगड़ी खोली, वो खत निकाला, उसने कहा ये ले। अमर इब्न यास ने कहा मेरे बाप तू क्या है? और तूने सारे सफारती अदाब का सत्यानाश कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तू ऊँट समेत आ गया, हमने कुछ नहीं कहा। तूने सारे कलीन का सत्यानाश कर दिया, अभी कल ही ज़कात के पैसों से मंगवाया था। अब बुजुर्गों मैं की करा, मैं किधे जावा? उसने कहा तूने कलीन का सत्यानाश कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। अब मेरे बाप ये क्या है? वो खत जेब में रखते हैं, खत थैले में रखते हैं, खत आस्तीन में रखते हैं, खत जेब में रखते हैं, खत थैले में रखते हैं, खत आस्तीन में। पाकां दी कसम है बाबा जिथे मैं जुमला आख्या बंदे खलो के बोलते ने, मैं नहीं जा रहा खलो के बोलो, जिड्डी वड्डी गल होवे जिन्नी कीमत बने उन्नी जरूर दे। मुनसफ मिजाज बंदे बैठे हो। उसने कहा खत जेब में रखते हैं, खत थैले में रखते हैं, खत पगड़ी में नहीं रखते। कभी किसी ने पगड़ी में भी खत रखा है, कभी किसी ने दस्तार में भी रखा है। कहता रखते नहीं है, मेरी मजबूरी थी, खत अली का था, ऊंची जगह पे रखना था। सलाम तुहाडे बोलन नूं, तुहाडीआं तरबीयतां नूं सलाम। पूरा पिंड सुने बोलो हैदरी। जिंदगी होवे भाई तुहाडी, तुहाडा हाथ सलामत रहे। उसने कहा रखते नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, खत अली का था, ऊंची जगह पे रखना।